ये है मेरी द्वारका की ट्रेन जो कि है वेरावल जंक्शन से, जो कि आता है सोमनाथ में। अब मैं जा रही हूँ द्वारका को। सो ये मेरी साइड लोअर वाली सीट थी और ये हो चुकी है सुबह। अगर आपने वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली सोमनाथ और बाकी ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, तो ज़रूर देखिए। अब मैं ट्रेन से उतर के, अब मैं कंफ्यूज थी मुझे कहाँ जाना है। तो बेस्ट वे है आप किसी भी फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ जाइए और आपको पता चल जाएगा आपको जाना कहाँ है। द्वारका इतना छोटा सा रेलवे स्टेशन है, हम लोगों को फॉलो करते करते आप पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि सारे लोग द्वारका में द्वारकाधीश जी के दर्शन करने ही आए होते हैं। और सोमनाथ से तो ट्रेन पूरी द्वारका दर्शन के लिए ही आती है। भीड़ का सहारा लेते रहते आप पहुंच जाओगे। अब यहाँ एक चैलेंज आता है, आपको होटल कहाँ करना चाहिए। अगर आपका बजट कंस्ट्रिक्ट है तो आप कोई धर्मशाला देख सकते हैं। मेरे पास बजट कंस्ट्रक्शन की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी सोमनाथ बहुत सेफ़ जगह पे और बहुत कम रुपयों में रह के आई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी इससे पहले, मैं आपको पिंक कर दूंगी, आप सोमनाथ की वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मैंने सोमनाथ में बजट किया था और अभी मेरा यहाँ रुपया उड़ेगा द्वारका में, क्योंकि बहुत भीड़ है। और ये होटल जो आप देख रहे हो ना सामने, यही मैं रुकी थी और मुझे इतने में यही होटल समझ में आया। अच्छा, होटल में डील ये थी कि मैं सुबह 8 बजे चेकआउट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा जो ट्रेन था वो 11:30 या 12:30 का था। बस था द्वारका से आई थिंक अहमदाबाद के लिए। सो होटल हरि दर्शन ये मेरे को मिल गया था लकीली। और चूँकि अंकल की जो बेटी थी वो भी सोलो ट्रैवलर थी, तो अंकल ने मुझे मात्र 1500 में तो ये होटल दे दिया था, विद 11 11:30 की के चेकआउट पे। अदरवाइज़ यहाँ सुबह 8 बजे का ही चेकआउट होता है। और जो होटल था नया बना था ऑफ कोर्स, और काफ़ी सही था। मतलब 3000 से नीचे तो नहीं मिलता भाई। इतनी 1-1.5 घंटे की मेहनत के बाद मुझे ये 1500 का होटल मिला। और ये होटल जो है बहुत सही है। मेक श्योर किसी ऑटो वाले के चक्कर में मत पड़ना, कोई भीड़ भाड़ के चक्कर में मत पड़ना। बहुत सारे ऐसे ही घूमते रहते हैं जो मीडियोकर हैं, दलाल टाइप, वो आपको किसी भी होटल में पटक देंगे। मत पड़ना, क्योंकि सारे जितने होटल हैं छोटे मोटे, जितनी धर्मशाला तो आपको 8 बजे छोड़ना, यानी 8 बजे चेकआउट करना मैंडेटरी है। और जो होटल हैं वो भी ऐसे ही हैं, लेकिन होटल में ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्री बुकिंग ज़रूर करा लें। मैंने एक साइड ऑफ द्वारका विज़िट किया था, तो और मैं पहली बार गई थी और मैं सोलो थी, ऊपर से मैं थकी भी थी। और सुबह सुबह यू नो दैट आप फ्रेशन अप नहीं हो पाते हो। सो इट्स अ फर्स्ट टाइम मेरा द्वारका में, विच इज़ ऑब्वियसली गुड। और वैसे भी अगर एक लड़की सोलो ट्रैवलर होती है तो शी शुड हैव मनी ऑफ कोर्स फॉर वर्स्ट केस ऑफ सिनेरियो। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट ठीक है, मनी इज़ अ सेफर most of the times, not sometimes but most of the times. So yes, this is all about me. और अब मैं यहाँ नहा धो के फ्रेशन अप हो गई, थोड़ा सा रेस्ट करके सीधे निकलूँगी नागेश्वर टेम्पल के लिए। तो यस, मैं निकल पड़ी हूँ नागेश्वर टेम्पल के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था इसलिए, और धूप थी, कपाट बंद थे, इसलिए मैं द्वारकाधीश के मंदिर अभी नहीं जा सकती थी। मैंने सोचा शाम का टाइम वहाँ के लिए रखा जाए। तो किसी ने मेरे को कहा इस हरिद्वार से आप बाहर निकलेंगे आपको ऑपोजिट साइड में ये मिलेगा, जो कि है सुंदर सा वाहन, जिसे कहा जाता है गुजराती में छकड़ा। और मैं सोच ही रही थी कि क्या मुझे ये वाहन मिलेगा जाने के लिए। और भाई कभी कभी ऐसा होता है, आप सोचते हो और हो जाता है। ये है छकड़ा जिसमें मैं बैठ गई हूँ और ये निकल पड़ा है नागेश्वर के लिए। और देखते ही देखते इतने सारे लोकल लोगों के साथ, इसमें लोकल ही जनरली विज़िट करते हैं, लोकल लोगों के साथ मैं निकल पड़ी नागेश्वर टेम्पल के लिए। और इतना ये रोड इतनी सुंदर लगी थी, इतनी सुंदर लग रही थी, मैं आपको क्या ही बताऊं। और अपने बारे में और इस सोलो ट्रिप के बारे में सोचते सोचते मैं पहुंच गई हूँ नागेश्वर मंदिर का द्वार। ये था द्वार, यहाँ से मैंने कर ली है एंट्री। और ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब लोग यहाँ पे एज अ ट्रैवल गाइड को लेके आए थे। और यू नो ये जो छकड़ा में जा रहे हैं सिर्फ लोकलाइट्स ही हैं। इसने मेरे से लिए 50 रुपये, जो कि 20 रुपये होते हैं, बट ठीक है, अवेलेबिलिटी नहीं है इतनी और मुझे नहीं पता था इतना, तो मैं छकड़ा में आ गई।
सो ये है नागेश्वर टेम्पल। मैंने इसके दर्शन वर्शन किए आराम से, आप भी ज़रूर आइए। और मैं पहुंच गई हूँ फिर से हरिद्वार छकड़ा लेके, और 1 घंटे की वेटिंग पे। अब मैं यहाँ से सीधे जाऊँगी होटल में रेस्ट करूँगी, उसके बाद मार्केट निकलूँगी कुछ खाने के लिए। खाने के बाद फिर एक्सप्लोर करा जाएगा कि एक्चुअली क्या करना है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली आज का ही दिन है मेरे पास, आज का दिन, आज की रात, और अगले दिन फिर मेरे को यहाँ से द्वारका के लिए निकलना है। ये है आसपास द्वारकाधीश मंदिर के आसपास की मार्केट। छोटी छोटी गलियाँ हैं जो समुद्र पे निकलती हैं, या एक नदी है यहाँ पे, वहाँ पे निकलती हैं। और यहाँ से मैंने काफ़ी शॉपिंग भी करी थी इस दुकान से, भैया के वहाँ से। काफ़ी अच्छा कलेक्शन था इनका साड़ियों का, हैंड वर्क की साड़ियों का, और प्राइस भी काफ़ी अच्छा था। आई मस्ट से कि दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर्स, और बार्गेनिंग करना बिट नॉट ईजी। सो मेक श्योर आप थोड़ा बार्गेनिंग करिए। और बहुत सारे अच्छे प्रिंट और डिज़ाइन थे, मतलब ये साड़ी तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट थी। आई डोंट नो मैंने ये साड़ी क्यों नहीं ली। खैर, अब हमें जाना है, किसी ने बताया कि आप जाइए भद्रकाली चौक, क्योंकि द्वारकाधीश के दर्शन एनफ नहीं हैं, आपको भेट द्वारिका जाना पड़ेगा। फॉर भेट द्वारिका आई हैव टू टेक द कैब और बस। तो बस ने मेरे को, पहले मैं गई भद्रकाली चौक, उसके बाद इस तरीके की बसेस वहाँ जाती रहती हैं, टूर और ट्रैवल वाले। उन्होंने 150 रुपये लिया था। अब 50 रुपये में भी हुआ था किसी का। आप जो आगे से आते, वो एजेंट टू एजेंट था, मेरा 2-3 एजेंट बीच में थी, इसलिए मेरे पर पर्सन 150 रुपये लग गया, लेकिन लोगों को 50 रुपये भी लगा है। और ये बस आपको रुक्मणी द्वारिकाधीश और फिर बहुत सारे गोपी तालाब और भेट द्वारिका लेके जाती है। थोड़ा थोड़ा टाइम स्लॉट देती है आपको, पूरा द्वारिका घुमाती है। अब जब ये कम से कम 3-4 घंटे का राइड है, तो आप इसे दिन में ज़रूर लीजिए, ज़रूर। ये पूरा घुमा के आपको 5-5, 10-10 मिनट एक जगह पे दे के आप फिर बस में आके बैठ जाएंगे, बस फिर चल पड़ेगी, और फिर ऐसे ही शाम हो जाएगी। शाम का भोजन कीजिए। और अब मैं रेडी हूँ, आज मेरा चेकआउट है, लेकिन 11 बजे, तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, और अब मुझे करना है एक्सप्लोर, जो कि मैंने नहीं किया था। यहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग है, जो कि है भटकामेश्वर। हाँ, भटकामेश्वर शिवलिंग है। उनके दर्शन करने के लिए जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो इसलिए मैं जल्दी से रेडी हो गई। और मैंने पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने सोचा मैं ज़्यादा जल्दी उठ गई हूँ, तो मैंने ब्लैक पहन लिया, जो कि बहुत वाहियात डिसीज़न था। और मैं निकल पड़ी हूँ द्वारकाधीश की गलियाँ झांकने के लिए। और ये धीरे धीरे, मतलब गूगल बाबा का सहारा लेते हुए मैं धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन को निकल रही थी। बैग मैंने ऑलरेडी पैक कर लिया था, पेमेंट्स कर दी थी, बस ये था कि मेरे को बैग लगेज लेके बस स्टेशन डालना है। और बस स्टेशन बहुत ही मतलब आप पैदल जा सकते हैं, 200 मीटर की दूरी में। ये है इवनिंग स्पॉट। जो आपने गाड़ी ली है, मेक श्योर आप वो गाड़ी सुबह ले लें, सुबह भी जाती है, सुबह ले लें। मैंने दिन में ली थी 2 बजे के बाद, आप सुबह ले ली। ये है भटकामेश्वर भगवान जी का शिवलिंग। आपको क्या होगा ना, आप सुबह ही घूम लेंगे, दिन में लंच करेंगे, और शाम को यहाँ आइए। इट्स अ सनसेट पॉइंट। और ओ माय गॉड, मैं सनराइज़ के टाइम पे आई थी, लेकिन सन ज़्यादा ही राइज़ हो गया मेरे आते आते। बहुत ही, और सबसे अच्छी बात थी ना, जब मैं आई यहाँ पे, हो सकता है थोड़ा सा धूप हो, लोग सो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, कोई नहीं था। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि कोई नहीं था, क्योंकि कभी कभार ना बहुत अच्छी जगह होती है, क्राउड बहुत ज़्यादा होता है ना, और आपको पता है इंडियन क्राउड कैसा होता है, तो बड़ा दिक्कत होता है। बट ये जो था ना, ओ माय गॉड, ये नज़ारा ना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। तो अब देखते हैं कि मैं एक्चुअली क्या बोल रही हूँ वीडियो में। सनसेट व्यू भी इंजॉय कर लेते, भटकेश्वर महादेव जी के दर्शन कर लेते, और आज सुबह द्वारका करके वहीं से चले जाते। लेकिन जगह के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, और इतना कुछ एक्चुअली दिया भी नहीं है ब्लॉग्स यूट्यूब में, नो। तो अभी ये जो ब्लॉग बनेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, ईच एंड एवरी स्मॉल डिटेल्स, एक अच्छी आइटनरी प्लान करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। सो यहीं करते हैं अपना द्वारका और नागेश्वर जी का रैप अप। अब हम इसके बाद ले चलेंगे आपको सीधे रामेश्वरम की
धरती पे साउथ दक्कन भारत में लेके जाएंगे। यस ओके एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल रहती है, आपकी आइटिनरी ट्रिप में कुछ सहयोग देती है, तो डू लाइक दिस चैनल। और अगर आप कभी इसे यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं ऐसी ट्रिक्स आपको फ्यूचर में मिलते रहें, तो सब्सक्राइब माई चैनल। और कुछ सजेशन हो तो कमेंट कर लेना, मैं इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊँगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय। भाई मैं इतने दिन से ना वाइट कपड़े पहन के घूम रही थी, जो कि मेरे ग्रे हो चुके थे, मटमैले हो चुके थे, कुछ तो ब्लू हो चुके हैं। तो आज मैंने ब्लैक पहना फाइनली। मैंने सोचा है जस्ट वांट टू चेंज माय लुक, क्योंकि हमेशा जो पिक्चर्स हैं वाइट पिंक वाइट ग्रे वाइट में ही आ रही हैं, और वाइट इतना भद्दा हो गया है, सामने से कोई देखेगा ना तो उसको पता चलेगा कि भाई क्या है हालत। आज जो मैंने ब्लैक पहना है ना, मैंने अब मुझे ऐसा लगा क्यों ही पहना, वाइट ही सही था, चाहे वो ग्रे हो गया हो चाहे मटमैला हो गया हो। तो ये कैप्शन आप गुजरात में कभी भी आए, चाहे सर्दियों में आए चाहे गर्मियों में आए चाहे मानसून में आए, भाई यहाँ गर्म होता ही होता है। आप हमेशा यू शुड ऑल्सो ऑलवेज कैरी वाइट 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 लाइट वाइट और लाइट। GSRCTC की द्वारका स्टेशन, इसकी कुछ बस जो हैं अवेलेबल हैं, इस तरीके की ये बस होती है और ये आपको अवेलेबल मिल जाएगी द्वारका स्टेशन से। दिस इज़ द्वारका स्टेशन। टाइम टू टाइम मतलब मस्ट चेक देयर ऑनलाइन वेबसाइट, उससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा।